लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो मीन्स 3, मेट्री मीन्स माप, ट्रिगो मीन्स 3 और गोनो मीन्स होता है मिति, और गोनो मीन्स कोण और मेट्री मीन्स होता है माप। अर्थात त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स परिमाप या त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें बी क्या है, समकोण है। इसे इस स्थिति में यदि समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। इसे बताया 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा उसे कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे कर्ण बोलते हैं। और 90 डिग्री मतलब जो नीचे क्षैतिज रेखा में उसे आधार बोलेंगे, इसे बोलेंगे आधार। और एक क्या है? लंब है। ठीक, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। इसको हम लोग क्या किए हैं, 6 पॉइंट मतलब छठा चैप्टर में क्या किया, इसको सिद्ध किया गया, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया गया। ठीक है, वहां से फिर से क्या करना है, इसको कैसे सिद्ध करते हैं उसको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना और याद कर लेना है। कर्ण के स्क्वायर बराबर तो लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर होता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, ये 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर के 8.1 एक्सरसाइज NCERT किताब है, सरकारी किताब है। 8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर का पहला चैप्टर बनाने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर जोड़। चलिए देखिए, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसको लिखा है बाय J.F. हर्बर्ट, मतलब उसके पिता है, त्रिकोणमिति के पिता है। 8.1 8वां चैप्टर के 8.1 NCERT बुक है। क्लास 10th क्लास है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पढ़ना है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। मान लीजिए ABCD क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। एक कोण जब 90 डिग्री का होगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में जो नीचे धरती पर परत जो क्षैतिज रेखा में है उसे क्या बोलेंगे, आधार बोलते हैं उसको। और जो ऊर्ध्वाधर आधार पर खड़ा है उसे क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और 90 डिग्री जो देख रहे हैं त्रिभुज में ABCD में कोण B क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा उसे क्या कहेंगे, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहेंगे। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए 8.1 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर को बनाने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। मान लेते यदि कोण A लेते हैं तो कोण A के लिए आधार AB हो जाएगा और BC क्या होगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण दोनों के लिए रहेगा।
यदि मान लीजिए कोण क्या करते हैं, सी मानते हैं, कोण ए सी लेंगे तो इसके लिए आधार यही रहेगा और लंब ए हो जाएगा। कोण ए मानेंगे तो क्या होगा, आधार ए बी हो जाएगा और बी सी क्या होगा, लंब हो जाएगा। यही हम लोग को मेन समझना। इसके बाद में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात देखना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा सूत्र है इसका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तीसरा सूत्र है मेरे पास टेन, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इतना हमको याद रखना है। पहला सूत्र याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार से होता है। दूसरा, अब देखिए इससे क्या कर सकते हैं, 3-4 सूत्र तैयार कर सकते हैं। जैसे लंब बराबर लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आधार को इस कर्ण किसी से घटाइएगा तो अगर लंब को ज्ञात करना होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। मान लीजिए हमको आधार ज्ञात करना है, इस एक और सूत्र तैयार कर सकते हैं, आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है, स्पेशल यही याद हमको रखना है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात पहले याद रखना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बाई आधार। अब हम लोग जानते हैं साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा होता है कॉसेक। साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इससे आप चौथा सूत्र तैयार कर सकते हैं। इस साइन से इसी का दूसरा ऑपोजिट रूप तैयार कर सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। पांचवा देखिए, तीसरा देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, याद कर लेना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो कॉस थीटा का जो मान होगा उसी का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का मान होगा। तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फिर छठा सूत्र हम लोग तैयार करेंगे tan थीटा से। जैसे tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। tan थीटा का उल्टा cot थीटा। चलिए लिखते हैं cot थीटा। cot थीटा, cot थीटा को cot थीटा का उल्टा tan थीटा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो ये क्या है, cosec थीटा का उल्टा क्या होता था, sin थीटा। sec थीटा का उल्टा क्या होता था, cos थीटा। tan थीटा का उल्टा या cot थीटा का उल्टा tan थीटा और sin थीटा का उल्टा cosec थीटा। cos थीटा का उल्टा sec थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो क्या होगा, आधार बाई लंब हो जाएगा। तो लिख दीजिए आधार बटा लंब। आधार बटा लंब मेरे पास आ गया, इस tan से cot आ गया। इतना ही सूत्र पर क्या है, एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर समाप्त है। जैसे देखिए एक दो क्वेश्चन बना रहे हैं, किताब निकालिए बराबर। आठ 8.1 एक्सरसाइज निकालिए 8.1 एनसीईआरटी बुक 10th क्लास है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए पहला। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज एबीसी में, सुनिए आप लोग, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एबीसी एक त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पर एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। चलिए हम लोग यहाँ फिर से चित्र बना लेते हैं। और एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी, जिसमें बी समकोण है। बी मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। बी समकोण है। अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना है, ए बी कितना, कहाँ है, यही है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर।
ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए। 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर करा BC मतलब नीचे आधार दे दिया है कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दे दिया। चलिए मेरे पास लंब दे दिया आधार दे दिया। मालूम क्या करना है कर्ण पहले मालूम कर लीजिए आप। एक कर्ण हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कर्ण निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ मान दिया हुआ है तो इसका मान आप तभी ज्ञात कर सकते जब कर्ण मालूम होगा। ठीक है इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पहले दिया है लंब बराबर इतना आधार बराबर इतना इसलिए कर्ण बराबर लिख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए दिया है लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री AB बराबर 24 सेंटीमीटर BC बराबर 7 सेंटीमीटर। इसीलिए कर्ण हमको मालूम करना है कर्ण बराबर वाट यही याद करना है। याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लिख करके लिख सकते हैं क्योंकि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर होता है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर जो दिया उसका मान रख दीजिए। ये देख रहे हैं कर्ण है या लंब है इसको लंब बोलेंगे इसको आधार बोलेंगे। लंब कितना दिया मेरे पास ए बी जो है इसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे ए बी को लंब बोलेंगे। ए बी लंब है और BC क्या है इसमें आधार है। ये बात हम लोग समझ लेंगे। तो 24 दिया है तो 24 के स्क्वायर कर लीजिए प्लस आधार दिया है 7 और 7 के स्क्वायर कर लीजिए। ठीक और कर्ण का स्क्वायर क्या कीजिए इस साइड भेज कर रूप में डाल दीजिए इसको। तो कर्ण बराबर मेरे पास आ जाएगा 24 के वर्ग बोल लीजिए कितना होगा 24 के वर्ग कीजिएगा तो 576 आएगा। 24 के वर्ग 576 7 के वर्ग 49 दोनों को जोड़ लीजिए 6 9 6 15 5 हाथ में 1 4 7 11 एक हाथों लेके 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 ये क्या है 25 के वर्ग है। कहने का इसमें 25 गुने 25 दो बार लिखेगा तो क्या होगा डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा 5। इसलिए क्या करेंगे हम डायरेक्ट बाहर 5 लिख लेंगे। अब देखिए मेरे पास कर्ण कितना आ गया मेरे पास कर्ण ये जो कर्ण है यह 25 सेंटीमीटर आ गया। AC मेरे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। अब लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न सुनिए। प्रश्न क्या कर रहा पहला नंबर प्रश्न कर रहा साइन A लिखना है साइन A। ध्यान दीजिएगा बोले कि A लेंगे तो इसके लिए आधार AB हो जाएगा और लंब BC हो जाएगा। तो कह रहा साइन A पहले याद करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई कर्ण। तो साइन A के लिए लंब BC हो जाएगा। तो चलिए लंब बाई कर्ण होता है तो 7 लिख दिए। BC इसके लिए A के लिए A लंब हो जाएगा और कर्ण कितना 25 है लिख दीजिए 25। मेरा ये बन गया क्वेश्चन। कॉमा है कॉमा दे दीजिएगा। फिर लिखना cos A। याद कीजिए cos थीटा क्या होता है cos आधार बाई कर्ण होता है। पहले हम देखेंगे cos A अगर A लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा आधार। तो क्या होगा 24 लिखेंगे 24 बटा कर्ण कितना है 25 24 बटा 25 लिख दीजिए। बन गया मेरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास साइन C कह रहा साइन C कौन सी साइन C का प्रमुख C साइन C। देखिए साइन C कहाँ C लीजिए इस कोण को लेंगे तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और एक कर्ण हो जाएगा ये आधार हो जाएगा BC।
तो पहले याद कीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बाई कर्व, लंब बाई कर्व। तो सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी कितना है 24 बटा कर्व कितना है 25 लिख दीजिए 25। कोई दिक्कत है, कॉमा है कॉमा दे दीजिए आप। फिर करा cos सी का मान क्या होगा, मतलब इसी को कोण को लीजिए तो cos सी पहले याद कीजिए cos थीटा, थीटा के जगह यहाँ सी है, साइन थीटा, थीटा के जगह यहाँ ए है, cos थीटा, थीटा के जगह यहाँ ए है, साइन सी मतलब साइन थीटा के जगह सी है, उसी प्रकार से cos सी मतलब cos सी थीटा के जगह क्या है यहाँ सी है। तो cos सी बराबर क्या होगा, तो cos थीटा आधार बाई कर्व, तो इसके लिए आधार सी के लिए यही हो जाएगा BC, तो हो जाएगा 7 अब बटा कर्व है, कर्व कितना होगा 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक, उतारिए इसको। देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 बना चुके हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मान लीजिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा cos थीटा tan थीटा का मान आप बोर्ड पर आ जा रहे हैं, तो ये तो एकदम ऑटोमेटिक बोर्ड पर आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा cos सेक होता है, cos थीटा का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा cot होता है। तो ये आपको याद है साइन cos tan का मान याद है, तो या cos सेक और cot का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए बाई चांस ये क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर क्या होता है बोर्ड पर आ गया, cos थीटा बराबर बोर्ड पर आ गया, tan थीटा बराबर बोर्ड पर आ गया, तो उसको हम क्या करेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुनिए अब हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग भूल जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात भूल जाने पर याद करेंगे, इसको याद करेंगे, लाल बटा काका को याद करेंगे, लाल बटा काका, काका काका से पूछते हैं काका काका होता, तो काका बता रहे हैं कि मान लीजिए साइन थीटा आप भूल गए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर भूल गए, और तीसरा tan थीटा आप भूल गए कि क्या होता है। दिमाग से हम लोगों को मिस्टेक कर जाएगा, दिमाग से कहीं कंफ्यूज करके उड़ गया, तो हम लोग याद करेंगे लाल बटा काका, मतलब काका का पगड़ी लाल है, काका का पगड़ी क्या है लाल है, इसको हम याद करेंगे लाल बटा काका। काका से पूछिए काका का हाल चाल कैसा है, तो काका बताएगा साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, एल बाई के, एल बाई के, एल क्या है लंब है, एल क्या है लंब है, के क्या है के कर्ण है, ठीक है। मतलब काका बता दिए कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, कैसे भूल गया तू, तो वो बता दिया लंब बाई कर्ण होता। अब बताएगा cos थीटा बराबर देखो क्या होता, ए से आधार और के से कर्ण, ए बाई के, तो काका हम लोग को बता दिए कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता आधार बटा कर्ण। अब हम काका से पूछे काका कि तो बता दिए, अब tan थीटा बराबर क्या होगा, तो काका बता दूर पर देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता लंब बटा आधार, ए बाई एल बाई ए, अर्थात लंब बटा आधार। तो काका हम लोग को आधार बता दिए कि इस प्रकार से साइन cos tan को आप क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, किताब रही अपना, और आकृति 8.13 देखने में, 8.13 देखिए कहाँ है, ये देखिए 8.13 में चित्र बनाया हुआ है।
ऐसे ये P है, यह Q है, यह R है। इसमें PQ दे दिया, क्या दे दिया? PQ 12 सेंटीमीटर और PR दे दिया, मतलब PQ यहाँ कर्ण है या लंब है, क्या है? लंब है, लंब होगा, सीधा खड़ा है। अब देखिए PR दे दिया मेरे पास 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है? आधार पर निकाल लेना। पर हम लोग ये बात देख लेंगे, तब क्वेश्चन को हल करेंगे। लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यह क्या है? Q समकोण है, कोण Q बराबर 90 डिग्री। PQ बराबर, PQ को क्या बोलेंगे हम? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। PQ बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर। फिर दे दिया है PR को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो कर्ण मेरे पास दे दिया 13 सेंटीमीटर और हमको ज्ञात करना है QR, मतलब आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार हमको ज्ञात करना है। व्हाट मीन्स क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस पर फिर भी याद करेंगे। पाइथागोरस पर भी याद कीजिए। क्या याद करना है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लिखेंगे इसलिए कर्ण बराबर, लिखिए चूंकि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए जो मान दिया वो मान रख दीजिए। लंब मेरे पास दे दिया कितना? 12। कर्ण कितना दे दिया? 13 के स्क्वायर कर लीजिए बराबर लंब दे दिया 12 के स्क्वायर कर लीजिए प्लस आधार के स्क्वायर में हमको मालूम करना है कि आधार कितना है। 13 के वर्ग 169, 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 1 वर्ग 169, जिसे मान लीजिए 13 है 13 से गुना कर लीजिए 3 किया 9, 3 4 3 गुना करके जोड़ लीजिए 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 के 6 1 में 1 से गुना कीजिए 1, 13 के वर्ग 169। फिर 12 के वर्ग हमको मालूम नहीं है तो 12 लिख दीजिए, सामने सामने गुना के 2 दूना 4, 3 4 3 गुना करके जोड़ लीजिए 2 एकम 2 2 एकम 2 2 को 4 गो 1 एकम 1, 12 के वर्ग 144 प्लस आधार के स्क्वायर। अब देखिए ये जो 144 दिख रहा है बराबर के साइड भेज दीजिए, अर्थात मेरे पास हो जाएगा आधार के स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, कितना हो जाएगा? आधार बराबर कितना बचेगा? 5, ये हो जाएगा 2 25, इसका स्क्वायर बार लीजिएगा तो रूट में हो जाएगा। तो 25 को रूट में क्या है तो लिख सकते हैं 5, मतलब 5 गुने 5 बराबर 5, 5 गुने 5 रूट में लिखिए गुणनखंड बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मेरे पास आ गया आधार कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आधार आ गया। PQR का आधार 5 सेंटीमीटर। अब लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न मेरे पास पूछ रहा है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, मतलब tan इक्वल्टा cot होता है तो tan P। देखिए tan P कहाँ है? P, इस P को लिखिएगा तो जिस मान लीजिए कोण P लेते हैं तो कोण P के लिए आधार क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है याद कीजिए, tan थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, लंब बाई आधार। हम जो बोलेंगे वो मत उसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? काका से हम लोग पूछे तो बताए लंब बाई आधार होता है। तो लंब बाई आधार लिख लीजिए। लंब कितना है यहाँ? QR होगा P के लिए, लंब QR, तो QR कितना आ गया? 5। आधार कितना है मेरे पास? A है तो इसके लिए आधार PQ आधार हो जाएगा 12/12 माइनस
अब देखिए tan का उल्टा cot होता, तो हमको यहाँ देखना r cot r देखना, तो पहले r के लिए देख लीजिए आधार क्या हो जाएगा, यही हो रहेगा और ये लंब हो जाएगा। तो tan r cot r लिखना, तो cot थीटा पर याद कीजिए tan का उल्टा क्या होता, cot होता, तो आधार बटा लंब, तो आधार r के लिए यही रहेगा 7, 5 में आया 5 आया, 5 लिख दीजिए। ऐसे लंब क्या हो जाएगा 12 लिख दीजिए। चलिए 12 का क्या कीजिए, लघुत्तम निकालिए, बटा बटा घटाव बना लीजिए। 12 का लघुत्तम 12 कम 12 5 एकम 5 माइनस 12 एकम 12 5 एकम 5, कितना हो जाएगा आंसर 0 बटा 12 बराबर 0। इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, बराबर लिख सकते हैं 0 आंसर। कोई दिक्कत है उतारिए यहाँ पे।